आइए दोस्तों, हम बताते हैं आज फिर से मैथ अगला पार्ट। यह क्लास 10 का मैथ है। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर कुछ बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगे। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में लिख कर भेजें, हम आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हमारे सभी दर्शकों को अंशवली कुमार की तरफ से नमस्कार। देखिए, हम आज बताते हैं मैथ के छठा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन यूँ तो बिहार बोर्ड के दृष्टि से नहीं है, लेकिन हम बताते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे बनाया जाता है। जिसमें कि देखिए, आप लोग को क्वेश्चन दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। पहले क्वेश्चन को समझिए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण को हम आपको बता चुके हैं समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण जो है न्यून कोण होता है और ये समकोण होता है। और कॉस ए बराबर जो है वो कॉस बी है, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोण ए और कोण बी को हमको प्रूव्ड करने के लिए बता रहा है। देखिए, और त्रिभुज हम आपको बनाकर बता चुके हैं कि ये जो है समकोण हम मान लिए हैं, चूँकि हम इसको सी मान लिए हैं और ये बी और ए दिया हुआ है इसी में समकोण। तो हम इसमें लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आप देखिए कॉस, यहाँ से लिखते हैं कॉस ए बराबर, जब समकोण होगा न्यून कोण होगा ये और समकोण ये होगा, तब कॉस, यानी कि ए के संलग्न में बोल रहा है। देख लीजिए, ए के संलग्न में, तो ए के जब संलग्न में बोलेगा तो ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा, कर्ण तो ये रहबे करेगा। तो आप जानते हैं इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार और कर्ण कौन है, पहचान लीजिए। ये है आधार, तो ए सी, और कर्ण जो है सो ये है ए बी। अब इसी प्रकार देखिए कॉस बी बराबर, इसका भी तो सूत्र ही होगा आधार बटा कर्ण, लेकिन इसका जो लंब ये होगा और आधार ये होगा, क्या कि न्यून कोण बी इससे लेकर कह रहा है। तो देखिए, वही हम बताते हैं कि इसका भी आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार ये होगा बी सी और कर्ण तो ए भी होबे करेगा। चूँकि हमें प्रश्न में दिया है, यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है। सो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का मान जो होगा ये वाला देंगे, ए सी बट्टा ए बी, और बराबर का चिन्ह है तो बराबर एकदम सामने सामने दीजिएगा। और कॉस बी का मान ये वाला होगा, तो ये वाला देंगे बी सी बट्टा ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या यह चीज़, ए सी बराबर बी सी। इसका अर्थ यह होता है कि जब समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि इसमें होगा कि अतः समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर
कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड किया गया। अब चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा निकालने के लिए दूसरा हम कर रहा था कॉट स्क्वायर का मान निकालें। तो देखिए हम प्रश्न आपको बताते हैं। नंबर 7 VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को। देखिए हम बताते हैं, इसमें दिया हुआ है तो लिखेंगे, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब देखिए आपको कॉट थीटा का सूत्र पता है क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, टेन का जो सूत्र होगा उस सूत्र का उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा जब लंब होगा तो इसको हम क्या कहते हैं कि कर्ण निकालना है। जब हमको कर्ण निकालना है तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है तो 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखिए 8 को जब 8 से गुना करिएगा तो 64 होगा और 7 को जब 7 से गुना कीजिएगा तो 49 होगा। अब देखिए दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो √अंडर 113 आएगा। जब 113 आएगा तो यानी कि मेरा कर्ण क्या होगा 113। अब हमारा सूत्र है, प्रश्न है पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब इस तरह लिखा रहता है तो हम इसको सूत्र में बदलकर इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि बराबर का चिन्ह देंगे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहा कि एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए उसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि एक ही होता है इसलिए उसको स्क्वायर नहीं लिखा गया। और 1 तो 1 लिखा जाएगा और साइन स्क्वायर जो थीटा है इस साइन स्क्वायर का हम सूत्र लगाएंगे। तो देखिए साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें हमारे पास लंब जो है वह 18 है। हम बता देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब जो है से 8 है और कर्ण जो है सभी निकल भी किया है √अंडर 113 और फिर भी
कॉस थीटा जो है कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण तो √100 113 है ये है और आधार 7 है और इसी को अप्लाई करेंगे। देखिए तो साइन थीटा बराबर 8 बटा √100 113 और जब स्क्वायर है साइन का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर होगा। फिर 1 माइनस 7 बट्टा 1 113 √100 इसका भी स्क्वायर होगा। फिर इसे हम 1 को 1 ही लिखेंगे और 8 को स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर इसका भी और इसका भी, तो 8 का होगा 64 और 113 √100 है इसलिए रूट से स्क्वायर कट जाता है तो यह सिर्फ 113 बच जाएगा। फिर 1 माइनस 7 का 49 होता है और 113 जो है फिर बच जाएगा। अब हम इसे भिन्न का जोड़ करते हैं तो देखिए भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। पहले ऊपर वाला भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका लघुत्तम होगा 113 113 को 1 से गुना करेंगे 113 माइनस 64। यहाँ भी उसी तरह होगा 113 माइनस 49। दोनों ही बटा का नीचे में है, ये भी बटा का नीचे में इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे हम बढ़ाते हैं तो आगे क्या होगा 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। जब दोनों को माइनस करिएगा तो 49 बटा 64 आंसर आएगा। पहला आंसर हो चुका है। अब हम आपको दूसरा प्रश्न बतलाते हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न मिल चुका है यानी कि 7 का दूसरा। परीक्षा में बार बार ये भाई पूछता है, याद रखिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 नंबर में पूछ दे सकता है। तो प्रश्न में हमको क्या दिया था कॉट का मान, तो कॉट का मान था कॉट थीटा का मान हमको दिया था 7/8। तो 7/8 दिया था तो इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी तो स्क्वायर ही होगा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बटा 7/8 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तब न कॉट स्क्वायर का मान निकलेगा। तो 7 7 49 8 8 64 इसका भी आंसर उतने ही आ चुका। समझ गए। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 8 नंबर का देखिए, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए निकालते हैं सॉल्व। उसके बाद लिखिएगा कि दिया है तो क्या दिया है, तो इसमें दिया है 3 cot A बराबर 4 इसलिए cot A बराबर 4/3। तो कॉट का सूत्र तभी हम बताए हैं कि आधार बटा लंब होता है। तो इसमें भी हमें कर्ण का कमी है तो कर्ण हमको चाहिए। तो कर्ण का तो सूत्र आप लोगों को पता ही होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब जो होगा से 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 16 और 9 25 और जब वर्गमूल करके निकालिएगा तो 5। इसका अर्थ है कर्ण हमें 5 आ चुका है। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 10 का भी कॉस साइन यानी कि तीनों का मान हमको निकालना होगा, साइन कॉस 10 तीनों का, तब ना हम सब प्रूव करेंगे। तो देखिए वो हम अगला प्रश्न में बता रहा है इधर। तो साइन ए का मान होगा जानबे करते हैं लंब बटा कर्ण। तो जिसमें लंब था उसका लंब था 3, कर्ण भी निकाले 5,
कॉस ए का आधार बटे कर्ण, तो आधार तो देले था 4 और कर्ण निकाले 5, 4 tan ए का, tan ए का जानवे करते हैं कि लंब बटा आधार, तो लंब 3 और आधार 4। अब देखिए हमें LHS से प्रूव्ड करेंगे, LHS से। LHS बराबर क्या दिया हुआ था? LHS बराबर दिया था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 ही रहेगा। tan का मान देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 3 बटा 4 और स्क्वायर 1 प्लस 3 बटा 4 इसका स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16। जब स्क्वायर दोनों के ब्रैकेट पर रहेगा तो नीचे ऊपर दोनों रहेगा, आंसर दोनों में, और इसमें भी उसी तरह 3 तिया 9 और 4 चौक 16 प्लस से अब दोनों में भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटा होता आता ही होगा। 16 के कम 16 माइनस 9 बटा 16, 16 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9। जब दोनों को 16 में से जब हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 7 और 16 9 25। LHS इतना आया। अब हमें RHS देखना है, इसे लिख देते हैं समीकरण 1। अब RHS बराबर क्या दिया हुआ था? इस बराबर दिया हुआ था cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तब देखिए cos का मान तो हम अभी ना आपको बतलाए हैं, देख लीजिए एक बार। cos का मान 4/5 और sin का मान 3/5। cos का मान 4/5, इसका भी है स्क्वायर माइनस 3/5, इसका भी है स्क्वायर, 4 चौक 16 5 25 माइनस 3 तिया 9 5 25। भिन्न का जोड़ करेंगे तो देखिए नीचे 25 आएगा और 16 माइनस 9 तो 7/25। समीकरण 2, 1 2 दोनों बराबर है, इसलिए RHS बराबर LHS प्रूव्ड। इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। बतवाओ कि नहीं हुआ? बराबर है दोनों। अब अगला प्रश्न देखिए।